बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव में झारखंड बचाओ मोर्चा के बैनर तले गुरुवार को बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के नेतृत्व में उपवास कार्यक्रम का शुभारंभ लगभग 10 बजे किया गया। इस अवसर पर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के साथ झारखंड बचाओ मोर्चा के अनेक लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने संवाददाता को संबोधित करते कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ाई वाला पार्टी है, लेकिन अभी ये ट्रैक से अलग हो गया, ठीक है। और इसके अलावे जो एसपीटी एक्ट है और वहाँ छोटानागपुर में सीएनटी एक्ट है, तो आज एसपीटी एक्ट रहने के बावजूद और सीएनटी एक्ट रहने के बावजूद यहाँ पर धड़ल्ले से लोगों का ज़मीन जो बिक रहा है। और ऐसा बात सुनिएगा तो आपको आश्चर्य जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि मासना ज़मीन छोटानागपुर में, सरना ज़मीन वो भी आप जाने, हड़गड़ी ज़मीन, भोईहरी ज़मीन, तो ये सब ज़मीन अभी आप पल्स हॉस्पिटल देख रहे हैं ना, वो भोईहरी ज़मीन पर बना। तो ये ज़मीन पर कोई छू नहीं सकता इसको सीएनटी एक्ट के तहत। तो आज ये सरकार 22 साल हो गया, 22 साल पार हो गया ये राज्य अलग होने का, लेकिन आज तक ये सरकार के आँख के नीचे, नाक के नीचे प्रशासन के, तो ये सारा चीज़ हो रहा है। तो हम किस पर भरोसा करें? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो राज किया इतने दिनों तक, बाबूलाल मरांडी भी बने, अर्जुन मुंडा भी बने, लेकिन किसी का नज़र था क्या? ये एक्ट है तो आज यहाँ आदिवासी लोगों का, आदिवासी मूलवासी का ज़मीन बचा हुआ है। और नहीं तो गाछ के नीचे भी हम लोग को रहने का जगह नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सरकार चुपचाप बैठी हुई है, इसको ताक में रख करके काम हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमारा आदिवासी उजड़ते चले जाए तो फिर राज्य लेने का क्या मतलब रहा? यही तो आंदोलन है। और इसके बाद अभी आप हम लोगों का मारांगबुरु, वहाँ परशुराम मारांगबुरु में, वहाँ हम लोगों का शुरू से रहा स्थिति। वहाँ जहर थान था, जहर थान को लोगों ने हटा दिया। नीचे में मांझी थान है, वो जुग जहर थान उसको जिसको बोला जाता है, वो भी तहस नहस हो गया। इसके बाद नीचे में मांझी थान का भी पोस्ट, वहाँ पर बोर्ड लिखा हुआ था, उसको भी लोगों ने उखाड़ के हटा दिया। और अभी आश्चर्य है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जैन मुनि के पक्ष पे केंद्र सरकार को लिख दिया। ये भी लड़ाई है। जब हमारा वहाँ पर अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो फिर आदिवासी कहाँ से जिंदा रहेगा? और वहाँ पर चारों तरफ 10 किलोमीटर के रेडियस में वहाँ पर बलि चढ़ाना मना कर दिया। बलि आप नहीं चढ़ा सकते, मदिरा आप नहीं कर सकते। तो हम लोगों का ये शुरू से परंपरा चलते आ रहा है, और आज वहाँ मना करेगा तो क्या हम लोग मानने वाले हैं क्या? इसका अतिरिक्त दादा अगर हम बात करें तो आप जो है पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, जिस प्रकार जो है बिल्कुल खतरा है। कैसे खतरा दादा? सरकार से क्या खतरा है? सरकार से नहीं, ये अभी जंगल उजड़ रहा है कि नहीं उजड़ रहा है? जहाँ जहाँ जंगल है वहाँ पर माइंस है, और वहाँ क्या पेपर सही है नहीं है धड़ल्ले से चल रहा है। अभी ये सवाल उठाने के बाद अभी अंकुश लगाया जा रहा है। जब हम मिर्जा चौकी में हम देखा था कि 200 ट्रक यहाँ से वहाँ तक, और जब हमने पूछना शुरू किया तो एक भी गाड़ी में चला नहीं था, ओवरलोड गाड़ी जा रही थी। हमने सोचा कि गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, इसीलिए हम वहाँ पर 2 दिन हम सीट पर सोए, खेत में हमारे कार्यकर्ता लोग आए, और इसके बाद फिर डीसी साहब से बात हुई, तब फिर वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा और वहाँ सीसी कैमरा भी लगा। तो आज सरकार को करना चाहिए, वो मैं खुद कर रहा हूँ। आज जल जंगल नहीं बचेगा, यही नारा था ना। आप हेमंत सोरेन जिस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे, चुनाव में हम करीब आप साहेबगंज जिला के बहुत स्टेज में हम लोग दोनों आदमी मिल करके, उन्होंने कहा, मैं भी उसी बात को दोहराया, मैंने कहा, वो भी उसी बात को दोहराया। चुनावी मैनिफेस्टो लोबिन हेम्ब्रम बनाया है क्या? चुनावी मैनिफेस्टो के आधार पर एक भी काम सरजमीन पर नहीं उतरा, इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसका अतिरिक्त दादा जो तो मैं नहीं जानता हूँ, आप बोरियों से खड़ा कराया, हम ताल ठोक दिए पहले, भले हमसे मोटा हैं देखने में, पटक दूंगा। चलिए, इसका अतिरिक्त दादा बात है कि यहाँ पर ओवरलोड, बिना चालान का बालू की गाड़ी, पत्थर का गाड़ी,
कोयला गाड़ी डेली पास हो रहा है, कभी न कभी पकड़ाता है दिखाने के लिए। लेकिन आज क्या स्थिति परिस्थिति पैदा होगा कि आज हमारे लोग यहाँ मीटिंग में आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। अभी यहाँ एक महिला खड़ी है, अभी आप देखेंगे, अभी बोल रही थी कि हवा खोल दिया गाड़ी का, चक्का का खोल दिया, हवा पैदल आ गई। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हम लोग बड़ा जनतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, इसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? वही छेड़ना शुरू कर दिया। अगर हमारा आदमी कुछ कर देगा तो बोले कानून को आप लोग अपने हाथ में लेते हो। इसलिए हर जगह हम थाना को बोल दे रहे हैं कि किसी को अभी आप लोग छेड़छाड़ बंद करो। यदि दादा तो आज वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल करेगा, अच्छी बात है। लेकिन हेमलाल मुर्मू को कौन नहीं जानता? वो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे, यही गरीब गुरु वाले लोगों ने वोट दिया था, और एमपी बने थे। इसके बाद सरकार में मिनिस्टर भी रहे थे, वो भी हेल्थ मिनिस्टर रहे थे। तो ये सबसे पहले तो कम्युनिस्ट का आदमी था। शिबू शरण गुरुजी ने इनको आश्रय दिया, उसको आशीर्वाद दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा में ले आया। यहाँ एमपी भी रहा, मिनिस्टर भी रहा, विधायक भी रहा, और ये आदमी चल करके अभी बीजेपी ज्वाइन कर गया। अब बीजेपी में इतने दिन रहने के बाद पता नहीं क्या मन हुआ, फिर अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ रहा है। तो एक नेता हो, एक जनप्रतिनिधि हो, और अच्छे अच्छे पोस्ट में रह करके आपने सरकार भी चलाया, मंत्री भी रहे, तो आपका एक पेंदा होना चाहिए ना। लोटा में पेंदा होता है ना, तो जहाँ रख दीजिए एक जगह खड़ा रहता है। ये तो बिना पेंदा वाला है, कभी इधर लुढ़क जाएगा, कभी उधर लुढ़क जाएगा। हो सकता है यहाँ आने के बाद फिर किधर लुढ़क जाएगा। ये बिना पेंदा वाला आदमी है, इसको ला रहा है पार्टी में, बढ़िया है। क्या दादा यदि